हेलो एवरीवन, दिस इज तौसीफ हमीद। वेलकम टू लीगल फिनिक्स। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन रिवोक द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आपको पता है पार्ट 6 में हमने बात की थी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। तो ये जो पार्ट 7 है हमारा जो वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे हाउ टू रिवोक द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर हम बात करेंगे सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक ऑफरर जो है उसके पास कब तक राइट होता है, उसके पास मौका कब तक होता है टू रिवोक हिज ऑफर। तो एक ऑफरर जो है उसके पास एक राइट होता है, एक मौका होता है टू रिवोक और टू विड्रा his offer at any time before the communication of acceptance is complete. So once जो है acceptance of communication is completed, उसके बाद एक ऑफर जो है वो अपने ऑफर को कभी भी रिवोक नहीं कर सकता है, then that offer becomes binding offer. तो यहाँ पे बात ये है कि ऑफर हमने लास्ट वीडियो में भी बात की है कि एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो तभी कंप्लीट हो जाती है when the communication of acceptance is dispatched by the offeree या by the acceptor. ये भी कह सकते हैं कि when the communication of acceptance comes out from the power of the acceptor, मतलब जब ये acceptor के हाथ से बाहर निकल जाता है communication of acceptance, तो उस टाइम पे हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। सो व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, उसके बाद जो ऑफरर है वो अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते हैं। चीज़ है एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। दैट मीन्स कि अगर किसी ने एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट की हुई है, उसके पास भी जो एक्सेप्टर है या जो ऑफर है उसके पास भी एक राइट होता है टू रिवोक द कम्युनिकेशन। अब ये है कि कब तक हम रिवोक जो है एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो रिवोक कर सकते हैं। Acceptance of may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete. Again is the acceptor, but not afterwards. Acceptor जो है, ऑफरी जो है, जब उसके लिए जो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो एक्सेप्टर जो है वो उस एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता है। हमें पता है कि एक्सेप्टेंस जो है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर के लिए अलग टाइम पे खत कंप्लीट हो जाता है और ऑफरर के लिए अलग टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। जो ऑफरर होता है उसके लिए तभी वो कंप्लीट हो जाता है व्हेन इट इज़ बीइंग डिस्पैच्ड। लेकिन ऑफरी जो एक्सेप्टर है उसके लिए वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट हो जाता है व्हेन इट रीचेस टू द व्हेन इट इज बीइंग द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज बीइंग एक्चुअली रिसीव्ड बाय द ऑफरर। सो यहाँ पे यही है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को हम तब तक रिवोक कर सकते हैं जब तक कि ये ऑफरर के पास ना पहुँचे, जब तक इसको ऑफरर रिसीव ना करे तब तक एक ऑफरी के पास या एक्सेप्टर के पास पूरा राइट होता है टू रिवोक द कम्युनिकेशन। बट उसके बाद वो इस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए जो है, ए प्रपोजेस बाय लेटर विच ही सेंड थ्रू पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। ए ने बी को जो है एक ऑफर किया दैट ही वांट्स टू सेल हिज हाउस, बट उसने ये ऑफर जो है थ्रू लेटर उसको भेज दिया। बी जो है ही एक्सेप्ट्स द प्रपोजल बाय लेटर सेंड थ्रू द पोस्ट। बी ने भी सेम चीज़ की एक्सेप्ट किया ऑफर, बट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है मोड जो था वो था बाय लेटर, तो उन्होंने पोस्ट किया। अब यहाँ पे ए के पास राइट है टू रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम, किसी भी टाइम से मतलब बिफोर एट एनी टाइम और एट एनी मोमेंट व्हेन बी पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ए का जो ऑफर है वो उसको तब तक रिवोक कर सकता है जब तक कि बी जो ऑफरी है वो जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो ना भेजे। अगर उन्होंने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच कर दिया देन आफ्टर दैट ए जो है वो अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता है। सेम चीज़ बी जो है वो रिवोक कर सकता है अपने एक्सेप्टेंस को किसी भी टाइम at any time or at the moment when the letter of communication of acceptance reaches to A but not afterwards. So A ने जो है वो जब communication of acceptance dispatch कर दिया, तो जब तक वो communication of acceptance ऑफरर तक ना पहुँचे तब तक
बी के पास जो एक्सेप्टर है उसके पास राइट होता है टू रिवोक द ऑफर या टू रिवोक द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके पास वहाँ पे पूरा राइट होता है। सो यहाँ पे क्लियर है कि ए ऑफरर और ऑफरी या एक्सेप्टर दोनों जो है के पास राइट होता है टू रिवोक द ऑफर और टू रिवोक द एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम और एट एनी मोमेंट। ऑफरर के पास ये है कि बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज बीइंग डिस्पैच्ड, फिर उसके बाद वो नहीं कर सकता रिवोक। तो एक्सेप्टर टेंस में ये होता है कि बिफोर इट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस टू द ऑफरर, वंस इट रीचेस टू द ऑफरर, उसके बाद एक्सेप्टर के पास भी कोई राइट नहीं होता है टू रिवोक हिज प्रपोजल और टू रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। जान लिया कि ऑफरर जो है वो भी अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है, एक्सेप्टर जो है वो भी अपने ऑफर एक्सेप्टेंस को जो है वो रिवोक कर सकता है। बट अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विच मोड कैन बी यूज्ड to revoke the offer or to revoke the acceptance। Section 6 of the Indian Contract Act 1872 में clearly mention किया गया है how we can revoke the offer or acceptance। फर्स्ट है by notice of revocation, मतलब चाहे ऑफरर है चाहे ऑफरी है, he both offerer और acceptor can communicate the notice of revocation। में है by notice और revocation। यहाँ पे ये है कि जो ऑफरर है या ऑफरी है, जिसको हम एक्सेप्टर भी कहते हैं, दे कैन बोथ कैन सेंड ए नोटिस to the either to the offerer or to the acceptor that we are revoking our offer or we are revoking our acceptance। तो अभी हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। सो बाय सिंपल नोटिस यू कैन रिवोक द ऑफर और एक्सेप्टेंस, लेकिन आपको याद रखना है कि ऑफर में ये याद रखना है कि बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच्ड, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। सो इससे पहले आपको फिर नोटिस भेजनी है। आप ये है कि आप स्पीडियर मोड यूज़ कर सकते हो। अगर उन्होंने बाय पोस्ट आपको भेजा है एक्सेप्टेंस, या आपने बाय पोस्ट पहले ऑफर भेजा था, आप बाय ईमेल या कॉल करके भी उसको बाय एनी अदर मीन्स जो स्पीडियर आपको वे लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट नोटिस आपको देनी है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज बीइंग डिस्पैच्ड। सेम चीज़ एक्सेप्टर के पास है कि अगर आपने अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया थ्रू पोस्ट, लेकिन आपको ये पता है कि उसको ऑफर तक पहुंचने से पहले हमें रिवोक करना है, सो यू कैन यूज़ द एनी अदर स्पीडियर मोड टू रिवोक द ऑफर। बट वंस उसके पास ये पहुंचा फिर आप उसके बाद ये रिवोक नहीं कर सकते हो। सेकंड है बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइबर। अगर किसी ऑफरर ने ये कहा कि मैं ये चीज़ खरीदना मैं ये बेचना चाहता हूँ ये मकान आपका, तो अगर उन्होंने टाइम जो है वो मेंशन किया था वहाँ पे, लाइक लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब यह है कि अगर किसी प्रपोजल या ऑफर में ऑफरर ने क्लियर मेंशन किया है कि मैं ये चीज़ जो है आपको बेचना चाहता हूँ, अगर आपको ये ख़रीदना है तो आप 2 हफ्ते या 1 महीने या 15 दिन के अंदर अंदर मुझे जवाब दीजिए। अगर वो प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर अंदर एक्सेप्टर या ऑफरी ने जवाब नहीं दिया तो वो ऑफ़र जो है खुद ब खुद रिवोक हो जाता है। अब अगर किसी ऑफ़र में प्रिस्क्राइब्ड कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया था, देन हम वहाँ पे ट्रीट करते हैं एक रीज़नेबल टाइम कि विद इन रीज़नेबल टाइम अगर ऑफरर को जवाब नहीं मिला तो वहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो ऑफ़र है वो रिवोक हो गया है। थर्ड है बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन। अगर एक ऑफर से पहले एक ऑफरर ने ऑफर तो किया बट उन्होंने कोई कंडीशन रखी, उन्होंने एक्सेप्टर को बोला कि आप ये चीज़ पहले कर दो उसके बाद जो है आप ये खरीद सकते हो, तो अगर जो एक्सेप्टर है वो फेल हो गया टू फुलफिल दैट कंडीशन, जो उन्होंने ऑफर को मतलब बाइंड करने से पहले कोई कंडीशन रखी थी ऑफरर ने एक्सेप्टर को कि आप ये कंडीशन पहले फुलफिल करो उसके बाद ये ऑफर जो है मेरी तरफ से है आप इसको ले सकते हो। लेकिन अगर एक्सेप्टर यहाँ पे या ऑफरी जो है वो यहाँ पे फेल हो गया टू फुलफिल दैट कंडीशन, तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली जो है ऑफर वो रिवोक हो जाता है। Another point is by death or by insanity of the proposer। जो ऑफरर होता है या जो प्रपोजर होता है, अगर उसकी डेथ हुई या वो इंसेन हो गया विद द टाइम, जब उन्होंने ऑफ़र किया उसके बाद अगर वो उनकी इंसैनिटी हुई, वो इंसेन हो गए या अगर उनकी डेथ हुई, तो वहाँ पे बाय द फैक्ट ऑफ द डेथ और दैट इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, वहाँ पे भी ऑफ़र जो है वो ऑटोमेटिकली रिवोक
हो जाता है। एंड अनदर पॉइंट इज बाय काउंटर ऑफर और बाय रिजेक्शन। अगर ऑफरर ने तो ऑफर किया लेकिन एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस की जगह रिजेक्ट किया ऑफर, तो वहां पे भी ऑफर जो है वो खत्म हो जाता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ऑफरर ने ऑफर किया और एक्सेप्टर ने रिवोक करने की जगह उन्होंने जो एक्सेप्टेंस दी विद द वेरिएशन, उन्होंने मतलब अपनी कुछ कंडीशंस रखी, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस नहीं दी बल्कि उन्होंने ऑफर को काउंटर ऑफर में चेंज किया। यहाँ से जो उनको ऑफर आया वहाँ पे उन्होंने जो है कुछ और कंडीशंस रखी, तो उन्होंने वहाँ से उल्टा काउंटर ऑफर कर दिया। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि ऑफर जो ऑफर ने किया होता है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है, रिवोक हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्टर जो है वो वहाँ से काउंटर ऑफर करता है। तो ये कुछ 4 या 5 चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम ऑफर और एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट इस वीडियो में ये हमने जानने की कोशिश की दैट बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बाय ऑफरर एंड एक्सेप्टर रिस्पेक्टिवली। और इसमें जो मोड्स है by notice of revocation, by lapse of time prescribed, by failure to fulfill the condition, or by death or insanity of a person, by counter offer or by rejection। ये कुछ 4 या 5 चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं to revoke the offer as well as acceptance। Thank you so much। और हाँ, kindly subscribe our channel and press the bell icon so that you will get the latest notification of the latest video। and please अगर किसी को कोई suggestion है या कोई question है, you can post the questions or as well as suggestions in the comment box।